नमस्कार, जय जगन्नाथ। ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ चुमकी में मैं चुमकी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही सुंदर, शानदार, आकर्षक सदाबहार बारहमासी पौधे के बारे में बात करेंगे। ये पौधा अपने रंग बिरंगी और आकर्षक पत्तियों के कारण हम सब में लोकप्रिय है। जी हाँ दोस्तों, एग्लोनिमा। एग्लोनिमा देखने में जितनी सुंदर है, उसकी विपरीत उसकी देखभाल करना उतना ही आसान है। उसकी सुंदरता के कारण ही इसको हम घर, ऑफिस, मॉल आदि में सजाने के काम में व्यवहार किया जाता है। इसको चाइनीज एवरग्रीन भी बोला जाता है। नासा के अनुसार एग्लोनिमा हमारे घर के अंदर पाए जाने वाली बहुत सी जहरीले गैस को ऑब्जर्व करके हवा को शुद्ध बनाने वाली टॉप 10 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में से ये एक है। कहीं कहीं इसको गुड लक प्लांट भी माना जाता है, इसीलिए पूरी दुनिया में इसको बहुत ही चाव से उगाया जाता है। आज मैं एग्लोनिमा के बारे में वो सब कुछ बताऊंगी जो आप जानना चाहते हैं। आप कैसे उसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं, आप उसका पॉटिंग मिक्स कैसे रखेंगे, रिपोर्टिंग कब करेंगे, उसका प्रोपागेशन कैसा करेंगे, फर्टिलाइजर कब ऐड करेंगे, कितनी मात्रा में ऐड करेंगे, फंगीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा कितनी रखेंगे, वाटरिंग कैसे करना है, सनलाइट का ध्यान कैसे रखना है, और सबसे आखिरी में मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगी, बेहतरीन टिप्स दूंगी, ताकि आपकी पौधा सालों साल आपके साथ बना रहे। इसीलिए कहीं मत जाइए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। पहले मेरे पास जितने सारे एग्लोनिमा हैं सबको मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 3-4 वैरायटी के हैं, जैसे कि एग्लोनिमा रेड वैलेंटाइन, एग्लोनिमा क्रेटा, एग्लोनिमा ग्रीन पपैया, ऐसे 3-4 वैरायटी के हैं। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ इनको लेके, क्योंकि सबका कलर ऐसे मुझे थोड़ा सेम सेम दिखता है। और ये देखिए, ये जो इधर है ये मेरा ग्रीन पपैया है, एग्लोनिमा ग्रीन पपैया। ये वाला मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इसका कलर कितना सुंदर है। तो पहले जान लेते हैं कैसे आप इसको सक्सेसफुली ग्रो करेंगे। तो दुनिया भर में बहुत सारे हजारों वैरायटीज़ के एग्लोनिमा है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से और लुक से भले ही ये सारे एग्लोनिमा एक दूसरे से अलग हों, लेकिन उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ग्रोइंग कंडीशन है, वो सेम ही है। लगभग हर प्लांट का सेम ही है। एग्लोनिमा ग्रो करने का आइडियल टेम्परेचर 15 डिग्री से 21 डिग्री तक होता है, लेकिन क्योंकि ये पौधा अपने एनवायरनमेंट के साथ जल्दी से ढल जाता है, इसीलिए ये 45 डिग्री तक का टेम्परेचर वो आराम से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, उसको डायरेक्ट सनलाइट को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसको डायरेक्ट सनलाइट से पूरा दूर रखिए। उसको आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ इसको फिल्टर्ड सनलाइट मिले या इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। ऐसे जगह पे आप उसको रखिए। ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो उसके पत्ते जल जाएंगे। अगर आप अपने एग्लोनिमा को घर के अंदर रख रहे हैं तो फिर 2 बातों का पूरा ध्यान दें। पहला बात यह है कि आप जब भी अपने प्लांट को घर के अंदर रखें तो फिर जगह का चुनाव देख के करें। ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे धूप छन के आती हो। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप इसको अपने घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, 15 डिग्री से नीचे की टेम्परेचर इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादा दिन तक अगर ये कम टेम्परेचर में रहेगा तो फिर इनके जो पत्ते हैं वो, उसका जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये गलकर नष्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर के साथ साथ एक दूसरी बात का भी आपको ख्याल रखना है, वो है रोशनी। ऐसे तो ये कम रोशनी में भी बहुत दिन तक रह सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये कम रोशनी में रहेगा तो फिर उनका जो पत्ते का वेरिएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। और इसीलिए इससे बचने के लिए आपको क्या करना है ना, इसको वीकली 1-2 दिन बाहर रखना है जहाँ इसको फिल्टर्ड या इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छे से मिले। ये दोनों बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी बात करेंगे आप एग्लोनिमा का पॉटिंग मिक्स कैसे रखेंगे। पॉटिंग मिक्स इसका वेल ड्रेन होना चाहिए और नमी भी उसमें बनी रहनी चाहिए। ये दोनों चीज़ उसके पॉटिंग मिक्स में बिल्कुल रहनी चाहिए। उसको नमी का वातावरण बहुत ही पसंद है। उसके वातावरण में नमी हो तो वो अच्छे से बढ़ता है। पॉटिंग मिक्स मैं 2-3 प्रकार के आपके साथ शेयर करूंगी। पहला वाला पॉटिंग मिक्स में आप ले सकते हैं सॉयल 25%, सैंड 25%, कंपोस्ट 25% और कोकोपीट 25%। आप इस तरह अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी प्रकार का भी आप तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेना है कोकोपीट 40%, सैंड 20%, कंपोस्ट 20%, परलाइट 10%, बजरी 10% और वर्मिक्यूलाइट 10%। ऐसे दोनों प्रकार के आप पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पॉटिंग मिक्स इधर रखा है वो बिल्कुल ही सॉइल फ्री है। मैंने अपने पॉटिंग मिक्स में सॉइल का बिल्कुल व्यवहार नहीं किया है। मैंने लिया है 95% कोकोपीट,
2% परलाइट, 2% वर्मिक्यूलाइट और 1% नीम केक। मैंने जो पॉटी मिक्स तैयार किया है इसमें बिल्कुल भी गार्डन सॉइल का मैंने व्यवहार नहीं किया है। इसका 5 कारण है। पहला, क्योंकि जो गार्डन सॉइल होता है इससे फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बहुत रहता है। दूसरा, साल में एक बार आपको रिपोर्टिंग ज़रूर करना पड़ेगा आप अगर गार्डन सॉइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मिट्टी है वो सख्त हो जाता है, उसके वजह से पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है और रूट रोटन होने का चांसेस रहता है। तीसरी बात, अगर आप गार्डन सॉइल का यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको बार बार पानी देना भी नहीं होता है। चौथी बात, पॉटिंग मिक्स का जो वज़न है वो भी कम रहता है। और सबसे आखिरी 5वीं बात है, पॉटिंग मिक्स में नमी बनी रहती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसी से ही ये जो हमारा एग्लोनिमा का प्लांट है इसका निरंतर ग्रोथ होता रहता है। इसीलिए मैंने अपने पॉटिंग मिक्स में गार्डन सॉइल का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी बात कर लेते हैं उसके प्रोपागेशन के बारे में। आप इसको सीड, स्टेम कटिंग या रूट डिवीजन मेथड, कोई भी मेथड से प्रोपागेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों में से स्टेम कटिंग और रूट डिवीजन मेथड ये दोनों सबसे सक्सेसफुल तरीके हैं उसको प्रोपागेट करने के लिए। मेरे पौधे अभी छोटे छोटे हैं और देखिए वो बुशी भी नहीं बने हैं, तो इसीलिए मैं आपको प्रोपागेट करके नहीं दिखा सकती, लेकिन आगे मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी आप कैसे उसको प्रोपागेट करेंगे स्टेम कटिंग से और रूट डिवीजन मेथड से। अभी बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले मैं 2 काम करूँगी। देखिए मेरे पौधों में फ्लावर आ गया है और कुछ पत्ते मेरे ब्राउन कलर का हो गए हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, 2 काम करूँगी। मैं पहले मेरे जितने सारे फ्लावर्स हैं सबको हटा दूँगी और ये जो पत्ते हैं उसको भी काट दूँगी जो पत्ते ख़राब हो गए हैं। मैं 2 कारणों की वजह से सारे फूल हटा दूँगी। पहला कारण है, उनका जो फूल होता है उनका आकर्षण उनके पत्तियों से कम होता है, ये उनके पत्तियों से कम सुंदर होते हैं। और दूसरी वजह है, जब आपके पौधे में फूल आ जाएगा तो फिर आपका पौधा अपना सारा एनर्जी और सारी ऊर्जा फूल खिलाने में लगा देगा, ना कि नए नए पत्ते ग्रो करने में। तो इसी वजह से आज मैं सारे अपने जो फूल हैं वो सबको हटा दूंगी और मेरे बहुत सारे पत्ते भी ख़राब हो गए हैं, ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो उनको भी सब मैं हटा दूंगी आज। उसके बाद मैं उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। मेरे सारे पौधों में से मैं जितने सारा फूल खिला था और जो मेरे पत्ते ख़राब हो गए थे सब मैंने काट के निकाल दिया है, और कुछ पौधे मेरे थोड़ा झुक गए थे तो उनको मैंने सपोर्ट दे दिया है। अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले बाहर का मिट्टी निकाल दूँगी। फर्टिलाइज़र मैं बारिश में और समर में मंथली एक बार मैं उसको फर्टिलाइज़र देती हूँ। ज़्यादा उसको फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है। विंटर सीजन में आप फर्टिलाइज़र उसको मत दीजिए क्योंकि वो डोरमेंसी का पीरियड होता है उनका। फर्टिलाइज़र में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 स्पून सीवीड ग्रैनुल और 1 स्पून नीम केक पाउडर मैं उनमें दूंगी। ये इनके ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने मेरे जितने सारे पौधे थे सबको आज फर्टिलाइज़र दे दिया है। उसके बाद मैं उसमें एक स्प्रे दूंगी। ये स्प्रे कैसे मैं तैयार करती हूँ वो भी आज आपको दिखाऊंगी। ये जो स्प्रे है उसको मैं 15-20 दिन में एक बार देती हूँ। इसमें मैं मिलाती हूँ NPK 19-19-19 2 ग्राम पर लीटर। NPK में पता है आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये तीनों रहते हैं। फिर उसमें डालूंगी माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 ग्राम पर लीटर, उसमें बाकी सारा न्यूट्रिएंट रहते हैं। फिर उसमें डालूंगी उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीट इंसेक्टिसाइड्स 2 मिलीलीटर पर लीटर। ये इंसेक्टिसाइड से आपके पौधे को कीड़ों मकोड़ों से वो बचा के रखेगा। फिर डालूंगी इफ्को का डॉक्टर ग्रीन फंगिसाइड्स 3 मिलीलीटर पर लीटर। ये एक फंगिसाइड है जो कि आपके पौधे को इन्फेक्शन से बचाएगा। और सबसे आखिरी में मैं इसमें मिलाऊंगी इफ्को का सागरिका सीवीड जेल 2 ग्राम पर लीटर। ये जो सागरिका सीवीड जेल है ये एक PGR है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और सबसे आखिरी में आपको कोई स्टिकर इसमें ऐड करना है। मैंने इसमें स्प्रेड वेल ऐड किया है। स्टिकर का यूज करना क्यों ज़रूरी है वो मैंने डोरमेंसी का जो मेरा वीडियो है उसमें अच्छे से आपको समझा दिया है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। अभी मेरा सोल्यूशन तैयार हो गया है। ये सोल्यूशन को मैं अपने सारे पौधों में स्प्रे कर दूंगी। ये जो स्प्रे है, मैं ये स्प्रे 15-20 दिन में एक बार मेरे पौधों में ज़रूर देती हूँ। मेरे जितने सारे एग्लोनिमा है सब में मैं स्प्रे कर दूँगी उनके पत्तियों में। ये स्प्रे से मेरे जो एग्लोनिमा है उनको सब मिल जाएगा, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, PGR सब कुछ ये स्प्रे में है, तो मेरे पौधे को वो सब कुछ मिल जाएगा ये स्प्रे से। अभी बात करेंगे वाटरिंग के बारे में। वाटर रिक्वायरमेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही मेन कॉज है जिसकी वजह से आपका जो पौधा है उसका रूट रॉट होता है, आपके जो पत्ते हैं वो सड़ के गल के नष्ट हो जाते हैं। तो वाटरिंग का आपको पूरा ध्यान रखना है। वाटर रिक्वायरमेंट इस पौधे का बहुत ही कम है।
एक बहुत ही सरल उपाय है। आप देखिए जब तक ऊपर से उसके 2 इंच तक जो मिट्टी है वो ड्राई नहीं होता, आप तब तक उसमें पानी मत दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप उसमें पानी दें, आप उसका मिट्टी ज़रूर चेक करें। जब तक 2 इंच उसका ड्राई ना हो जाए तब तक आप उसमें पानी मत दीजिए। ओवर वाटरिंग के प्रति ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव है। अगर थोड़ा-सा भी आप उसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसका रूट और स्टेम जो होते हैं वो गलने लगते हैं और आपका पौधा मर जाता है। एग्लोनिमा को अच्छे से ग्रो करने के लिए उसके वातावरण का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके वातावरण में नमी हमेशा बनाए रखें। उसको नमी बहुत ही पसंद है। जितना आपके वातावरण में उसके पॉटिंग बॉक्स में नमी रहेगा वो उतना अच्छे से ग्रो करेगा। गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, हवा बहुत गर्म होता है तो उसकी जो गर्मी से उसके पत्ते जलने लगते हैं। तो आप इसको रेगुलर मिस्टिंग कीजिए। मिस्टिंग से उसके जो वातावरण है उसके पत्ते में नमी बनी रहेगी। अच्छे से उसके ऊपर से नीचे से सबकी तरफ आप उसको मिस्टिंग कीजिए। सबसे आखिरी में मैं 2-3 टिप्स दूंगी ताकि आपकी एग्लोनिमा सालों साल आपके साथ बना रहे। गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, हवा बहुत शुष्क हो जाता है, उसमें नमी खत्म हो जाती है जो कि आपके पौधे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका उपाय क्या है ना, आप एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर 2 इसे छोटे-छोटे पत्थर रख देंगे और थोड़ा-सा इसमें पानी दे देंगे और उसके ऊपर आपको गमले को रख देंगे। पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको गमले को दूर रखें। ये करने का एक ही कारण है कि जो पानी है वो वेपोराइज होता रहेगा और आपके जो पौधा है उसको नमी देता रहेगा। दूसरा टिप ये है कि आप अपने जो एग्लोनिमाज हैं उसको गार्डन में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको फिल्टर्ड सनलाइट मिले और पानी की आवाजाही निरंतर लगा रहे, जैसे कि कोई भी नल के पास। इससे क्या होता है ना, हवा में नमी बनी रहती है जो कि उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और तीसरी बात है, उसका रिपोर्टिंग का टाइम आप ध्यान रखें। मानसून में ही उसका रिपोर्टिंग करें क्योंकि बारिश का मौसम एग्लोनिमा के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप मानसून में उसको रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो होगा। इस तरह आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा आपका एग्लोनिमा आपके साथ सालों साल बना रहेगा। मैंने एग्लोनिमा के बारे में सब कुछ आज आप लोगों को बता दिया है। आशा करती हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए प्लांट के साथ और कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।